लाखन सर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे बड़े हम ही हैं, सारी जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। तो मैं एक बार मेरे घर पे रेखा मैम आई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नेटवर्क रासायनिक खा रहे हैं, वो जहर खा रहे हैं जी। ये मतलब इसको बोलेंगे धीमा जहर। जी, धीमा जहर। धीमा जहर। जो हमारी लेडीजें होती हैं वो अपने सपनों को मार के आगे बढ़ जाती हैं। तो मुझे सबसे यही है कि जो घर में हाउस वाइफ हैं वो अपने काम के साथ भी इसको नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकती हैं। जितने लोगों तक मेरी नज़र जाती है मैं उनको भी देखती हूँ कि वो एडजस्ट क्यों करते हैं, यानी कि पैसा उतना नहीं है आज का। ऐसा कभी नहीं, मैं अपनी बेटी बोझ तो नहीं बन सकती ना? नहीं, बेटी बोझ नहीं है, बेटी है। जी सर, कंफ्यूज तो बहुत से लोग रहते हैं कि मतलब दोनों कैसे संभाल लेती है, लेकिन घर वाले भी सपोर्ट। बढ़िया चीज़ लगी है, इसमें सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है। यहाँ पर जैसे सरकारी नौकरी करते हैं वहाँ पर सम्मान नहीं है। दीदी ने कहा कि जैसे आईएएस है उसमें सब लोगों के दबाव होते हैं, जो ऊपरी लोग होते हैं उनके दबाव होते हैं। तुम कौन हो प्यारे, कहाँ से आए, यहवा कौन पठाया है, आकर भेद मोही बतलाओ, किस लिए कर्म कमाया है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागो मोटिवेशनल स्पीकर हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में। औरैया ज़िला ऐतिहासिक धरती है, घी के लिए जाना जाता है, शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। और आज इसी पावन माटी के एक ज़बरदस्त बेहतरीन नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो आज अपनी टीम के साथ हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करेंगे। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम लाखन सिंह है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जो है सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉई हैं, 40-45 हज़ार रुपये आप ऑलरेडी पहले से ही कमा रहे हैं। मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्या करने आए हैं? पैसे की दिक्कत है नहीं, एक एवरेज ज़िंदगी आपकी चल रही है, फिर आप इसमें क्या करने आए हैं? देखिए सर, मैं इसमें जो इसलिए आया हूँ कि नौकरी से मेरी 12 साल होने जा रहे हैं फरवरी में। तो मेरा ये 12 साल का अनुभव है कि नौकरी से हम केवल अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो सपने हैं हमारे तो वो सपने पूरे नहीं हो सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट औरैया में हूँ, जो जज साहब की गाड़ी चलाता हूँ। तो मेरा सपना है कि क्यों ना मेरे बच्चे भी एक दिन गाड़ी में घूमें। तो मैं 12 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नौकरी से अभी तक गाड़ी नहीं ले पाया। जो है गाड़ी नहीं ले पाया? जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग कितना समय हो गया आपको करते हुए? अभी सर मुझे 30 महीने हुए हैं। 30 महीने? जी सर। मतलब 3 साल होने वाले हैं? हाँ जी सर। 6 महीने बाद 2.5 साल हो गया सर मुझे। जी। आज इतनी प्यारी सी टीम के साथ आज आप हैं। जी सर। कहीं ना कहीं आप जॉब के साथ जो अपने समय आपके पास था आपने उसका इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग तो नौकरी करते रहते हैं तो वो उसी में मदमस्त हैं। 30-35-40 हज़ार आ रहा पर्याप्त है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्रसाद लेके जाते होंगे कि भैया ये ग्रहण कर लो, लोग सिरे से खारिज कर देते होंगे और कहते होंगे कि फंसने फंसाने का धंधा है। बिल्कुल सर, आपने ऐसा ही होता है। और ये नेटवर्क मार्केट है, ये जो है फंसने फंसाने का नहीं है। ये जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केट को लेके सोए हुए हैं उनको जगाने का बिजनेस है। जो है हम इसमें फंसाते नहीं, उनको जगाते हैं। जी सर। आपके साथ और भी कुछ बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। मैं सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका गुड नेम क्या है सर? सर मेरा नाम है विनीत कुमार। आप सर क्या करते हैं? मैं औरैया डिपो में प्रचालक पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हैं, जिस फील्ड में जिसके लिए आज लोग दिन रात फॉर्म भर भर के परेशान हैं नौकरी के लिए, आप वहाँ सक्सेस हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत है तेल साबुन शैम्पू बेचने की? सर यहाँ पर यहाँ नौकरी से सपने पूरे नहीं किए जा सकते हैं जी। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, कितना भी आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप उतनी पैसा अच्छा कर सकते हैं। हाँ, अच्छा कर सकते हैं। क्या बात है। आज आप हस्बैंड वाइफ मिलकर के बिजनेस करते हैं? जी जी। अच्छा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है सर। सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? क्योंकि पैसा तो आप कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग की आपको क्या लगी? सबसे बढ़िया चीज़ लगी है, इसमें सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है। यहाँ पर जैसे सरकारी नौकरी करते हैं वहाँ पर सम्मान नहीं है। कई सालों से लगातार आप बहुत सारे पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले गए जी। कई लोगों के जीवन में आप एक कह सकते हैं कि मझधार को पार करने वाला एक केवट का आपने काम किया एक जगह से दूसरे ले जाने में, लेकिन जीवन में कभी सम्मान जो आपको एक्चुअल में चाहिए था वो कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सम्मान मिल रहा है? यहाँ पर सर बहुत ज़्यादा बहुत मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, उम्र बहुत कम और अभी इस वक्त हैं ब्रोन डायरेक्टर की पोजीशन पे। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत और नाम आपका जानना चाहूँगा। थैंक यू
सर, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। जी। मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही में मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। अच्छा, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो लोग कंफ्यूज होंगे कि आप दो नाव पे पैर रख रही हैं। नीट की भी आप तैयारी कर रही हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक अच्छे पोजीशन पे आप आ रही हैं धीरे धीरे करके, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, कंफ्यूज तो बहुत से लोग रहते हैं कि मतलब दोनों कैसे संभाल लेती है, लेकिन घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, हम करते हैं तो हो जाता है। हो जाता है। जी सर। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग की आपको पोटेंशियल समझ में आ रही कि यहाँ से बड़ा किया जा सकता है? जी सर, बहुत बड़ा किया जा सकता आप एक तरफ नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं, एक तरफ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आई हैं। दोनों में से अगर आपको एक को चुनना पड़े तो आप किसकी ओर जाना चाहेंगे? है नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, क्यों जाना चाहेंगे आप? क्योंकि उसमें जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा ही मिलता है हमको। मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी नेटवर्क मार्केटिंग में? इसमें सारे सपने पूरे कर सकते हैं हम अपने। आपको स्टेज पे अपनी बात रखने का मौका मिलता है? अभी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में तो मिलता है, वैसे नहीं मिला। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, यहाँ मिलता है आपको? जी सर, बिल्कुल। क्या बात है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे और लोग बोल देते होंगे जब आप प्लान लेके जाती हो, छोटी बच्ची हो क्या, है ना? बोलते हैं ना, बहुत लोग ये भी बोल देते होंगे कि भाई छोटी बच्ची हो, जाके कुछ कर लो, अच्छा खासा समय है ना, किन चीज़ों में लग गई हो। आपका क्या जवाब रहता होगा? कुछ नहीं, बस वहाँ से चले आते हैं, नहीं तो फिर उनको उदास होकर के या खुश होकर के? खुश होकर के कि आते चलो हैं। कुछ तो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, आज कुछ एक मैसेज दो आप, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल की जैसे एग्ज़ाम आने लगते हैं, लोगों ने मुझे कुछ नहीं करना, टीवी नहीं देखूंगा, मोबाइल नहीं चलाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आप नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं, उसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, आप कैसे दोनों मैनेज कर पा रही हैं? बाकी लोग तो बौखला जाते हैं। जी सर, दोनों ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि मतलब एक टाइम अपना निकालते हैं पढ़ाई के लिए और दूसरा टाइम रहता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अच्छा। तो दोनों टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट इसमें सबसे अच्छी बुक आपको कौन सी लगती है किसके लिए? नेटवर्क मार्केटिंग में? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चनिंग वाली जो बुक आती है। सवाल ही जवाब है। हाँ जी सर। है ना? जी सर। पढ़ा है आपने इसको? जी सर। क्या बात है। देख रहे हैं, 18 साल की उम्र है, ब्रोंज की पोजीशन पे हैं, नीट की प्रिपरेशन करती हैं, साथ में आज नेटवर्क मार्केटिंग को भी पार्ट टाइम अपने लाइफ में बिल्डअप कर रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, जानना चाहूँगा। मैम आप आ जाएं आगे। गुड नेम मैम आपका? मेरा नाम उर्मिला है और मैं आकांक्षा की मम्मी हूँ। अच्छा। हाँ, आकांक्षा की आपको मम्मी। प्राउड फील होता है अपनी बेटी पे? हाँ, मैं इतना प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा। जो मतलब बेटी को सम्मान मिलता है, मुझे भी साथ में सम्मान मिलता है, तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ बढ़ती हैं मुझे। क्या बात है। हाँ, और इसमें जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं फंसाने का, हाँ, क्या हाँ, यहाँ आ गई मैम, फंसाने के लिए आ गई हो ये। तो हम कहते हैं नहीं, इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, इंटरनेशनल के लेवल के प्रोडक्ट हैं, तो इतने अच्छे हैं जो ये जब इंटरनेशनल के लेवल के प्रोडक्ट यूज करेंगी तो फंसाने का कोई धंधा नहीं इसमें है। सही बात है। हाँ, ये है। प्रोडक्ट लाजवाब हैं। हाँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लाजवाब हैं। और लोग जो आप यूज कर रहे हैं, साबुन या तेल, ये जो यूज कर रहे हैं, ये तो बहुत घटिया चीज़ है। जो आज करेंगे और इसको 3 साल 4 साल जो कर लिया तो इसमें बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत आगे बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं, माँ को आज प्राउड है अपनी बेटी पे, और बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को मना कर देते हैं कि फालतू का धंधा मत करो, पढ़ाई करना कर लो, ने शादी वादी करके विदा कर देंगे। आपका तो ऐसा कभी सोचना नहीं हुआ? नहीं नहीं है? ऐसा कभी नहीं। मैं अपनी बेटी बोझ तो नहीं बन सकती ना? नहीं, बेटी बोझ नहीं है। बेटी है, जहाँ बेटे हैं वहाँ पे बेटी है अभी। और मेरे लिए तो बेटियाँ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हैं। मायने रखना हाँ, चाहिए। क्या बात बस। है। नारी शक्ति की हमेशा जयकार करता हूँ, उनका पताका हमेशा बुलंद रहे। बहुत सारी लीडिंग लेडी हैं, नारी शक्ति हैं। आज देख रहे हैं, पुरुषों की अपेक्षा यहाँ नारी शक्ति ज़्यादा है। मैम आप भी आ जाएं हमारे समक्ष। हाँ सर, आइए जी। उनका पिता हूँ। अच्छा, क्या बात है सर। और आ जाइए सर करीब आप सर। सर क्वेश्चन कर रही थी, ये नीट की तैयारी कर रही है और इसमें भी है नेटवर्क में, तो हमने ये सोचा ये डॉक्टर बनेगी तो इसी के प्रोडक्ट लिखेगी जी, क्या तो और मज़ा आएगा। ये आपका दूरगामी सोच अच्छा है कि जब ये डॉक्टर बनेंगी तो ये फूड सप्लीमेंट्स अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोगों को रिकमेंड करेंगी। जी। और करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा, आप नीट की भी तैयारी करें। मैं थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूँगा, एलोपैथ और जो सप्लीमेंट्स हैं या फिर आयुर्वेद हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों में ये डिफरेंस है कि एलोपैथ मतलब कुछ समय के लिए आपको फ़ायदा कर सकते हैं, जी जी, तो मतलब तुरंत आराम दे सकते हैं, जी। लेकिन हमेशा के लिए नहीं नहीं दे दे सकते। सकते। और जो ये आयुर्वेद है, फूड सप्लीमेंट्स हैं, जी, वो मतलब ज़िंदगी बदल देते हैं, क्या मतलब बात है। सालों साल चलते हैं। क्या बात है। देखा, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया। तो ये डॉक्टर बन करके आयुर्वेद और फूड सप्लीमेंट्स को ही रिकमेंड करेंगी लोगों को, बहुत अच्छा है।
आप जो है सर के पापा। सर नाम जानना चाहूँगा आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विपिन कुमार है जी। आप क्या करते हैं सर वैसे? मैं डीएम कैंप के बारले से ऑपरेटर हूँ। अच्छा सर, जी और आप अपने बच्चों को आज़ाद छोड़े हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं या फिर पाबंदियां हैं? एक जैसे माँ बाप होते हैं पाबंदियां रखते हैं कि मैं जो कहूँगा, मेरे जो हुक्म होंगे वही करना नहीं पड़ेगा। सर, केवल अनुशासन है। अनुशासन, केवल अनुशासन है, बाकी फ्री। बहुत सही। अनुशासन ही तो देश को महान बनाता है। बहुत अच्छा सर, अच्छा लग रहा है। तो आज देख रहे हैं इनके पापा और मम्मी दोनों लोग साथ में, ये फैमिली व्यवसाय है क्या मैम? सही है ना? तो मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो मैम आ जाएं प्लीज़। जी, ज़बरदस्त पर्सनालिटी है मैम, और मैम का नाम है रेखा सिंह, राइट मैम? मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैम आपके हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, पैसे की दिक्कत है नहीं, आप गृहिणी हैं, आप घर चलाती हैं, फिर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आई? बहुत सारे समाज के लोग ये बात कहते होंगे कहीं ना कहीं कि इतना सारा पैसा कमाते हुए भी पता नहीं कौन से सब काम कर रहे हैं। सर मेरे हस्बैंड जॉब में हैं, मायके से ससुराल से दोनों तरफ से संपन्न हूँ, लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं एक मन में कचोट रहता है कि पैसा तो है लेकिन उतना नहीं है जितना और लोगों को देखती हूँ उनके हिसाब से मेरे पास कुछ नहीं है। जॉब है, अब जॉब तो है लेकिन सर जॉब होने के बावजूद हम अपने आप को एडजस्ट क्यों कर पाते हैं? एडजस्ट कर रहे, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर, बीमारी आती है उसको लेकर, तीज त्यौहार आते हैं उसको लेकर। और ये मैं ही नहीं सर, जिनकी आज लाख रुपए इनकम है मैं उनको भी देखती हूँ अपने पास, आस पास अपने रिश्तेदार, जितने लोगों तक मेरी नज़र जाती है मैं उनको भी देखती हूँ कि वो एडजस्ट क्यों करते हैं। यानी कि पैसा उतना नहीं है, आज का दौर है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, हमारे पास इतना वेतन नहीं है, पढ़ाई इतनी महंगाई, हर चीज़ की महंगाई है। तो मुझे नहीं पता था ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, जीरो नॉलेज, मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है। मैंने भी पढ़ाई की है, बीए, बीएड, एमए किया है मैंने। तो मैंने कोशिश भी किया, टेट का एग्ज़ाम दिया लेकिन 1 नंबर से रह गई हूँ, सुपर टेट से। तो अब वही है सर, बच्चे हैं संभालते हुए मैंने पढ़ाई भी की तो फिर भी मैं 1 नंबर से रह गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन हिम्मत हार गई कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ और जो मेरे सामने है, मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ बिल्कुल पड़ोस में है, दोनों जॉब करते हैं सर, तब भी उनका वही हाल है। मैंने सोचा कि घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि पढ़ाई करो, टीचर बन जाओ, पैसा आ जाएगा, बच्चे अच्छे से पढ़ जाएंगे। लेकिन हमने कहा देखते हैं, उन लोगों को तो अंदर से तसल्ली नहीं होती सर। तो हमने फिर मना कर दिया कि नहीं, इसकी तैयारी नहीं करते। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलकर ये ज़रूर डिस्कस, जब भी टाइम मिलता है, रात को, दिन में, जब भी, तो ये सोचते हैं कि क्या मैं ऐसा करूं जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत ना हो। तो मैंने सोचा घर रोड पे है, बड़ा है, तो आगे चल के सोचते थे कहीं थोक की दुकान डालेंगे, ऐसे सोचते रहते थे, प्लानिंग करते रहते थे, क्योंकि सर सोचना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, नौकरी के भरोसे नहीं रहना है। तो मैं सोचती रहती थी। तो और इधर अब घर में सर एक लेडीज़ के लिए काम तो वही है, काम कुछ नहीं होता, वही काम है, कोई नया काम नहीं है, खाना बनाना, घर को संभालना, उसके बाद बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ड्यूटी गए तो फ्री, उसके बाद सर घर में रहते आलसी हो जाते। तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, थायराइड हो गया मुझे, गैस वैस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो मैं बीमार होने लगी। तो हमने कहा अब मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, मैंने एलोपैथिक बहुत खाई उनकी सलाह से, भाई की सलाह से एलोपैथिक खाई, लेकिन वही जितना खाया उतना ही आराम। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला अगर आप ऐसे खाओगी तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। तो एक दिन मुझे ये मेरी जो अपलान में आती हैं नीलम मैम, उन्होंने मुझे मिलती हैं क्योंकि वो मेरे मोहल्ले के, तो मुझे मिलती हैं। उन्होंने कहा कि आपको इतनी प्रॉब्लम है, हमने ये सप्लीमेंट खाएं, आप भी खाओ, आपको आराम मिलेगा। तो मैंने इनको इग्नोर कर दिया, मतलब नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने कई बार क्योंकि सलाह एक आम इंसान दे रहा था, डॉक्टर नहीं दे रहा था, है ना? डॉक्टर नहीं दे रहा था सर, इसीलिए क्योंकि मेरे भाई डॉक्टर है तो मुझे थोड़ा वो था कि अरे ये कुछ नहीं होता है। जब मेरे भाई डॉक्टर है, वो अच्छी से अच्छी कंपनी की दवा मुझे बता रहे हैं कि ये खाओ,
तो लेकिन फिर उन्होंने मेरी जिठानी जी हैं जो ये आकांक्षा है उनकी बेटी, उनको बताया तो इन्होंने मुझसे कहा कि चाची आप लीजिए ये सप्लीमेंट खाइए। तो मैंने खाया तो मुझे बहुत आराम मिला। सर मेरी थायराइड कभी नॉर्मल नहीं थी, अब मेरी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है। माइग्रेन था, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी सर माइग्रेन से कि गर्मी मेरी कटती नहीं थी। तो मुझे जो मेरे हेल्थ को इश्यूज़ थे वो सारे ठीक हैं। अब मैंने अभी बहुत सारे लोग आपकी समस्याओं को देखकर रिलेट करेंगे, वो भी समस्याओं से ग्रसित हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे जो आपको बहुत अच्छे लगे? सर मैंने एलोवेरा खाया था, कैल्शियम खाया था, जो कि मेरे हड्डियों में दर्द रहता था, एलोवेरा से मेरा गैस ठीक हो गया। और जो माइग्रेन के लिए मैंने सर नॉनी खाई थी, नॉनी, कॉन्जम्क्यूटेन और गैनोडर्मा, ये चीज़, और उस यही सब साथ में खाया था। और जो थायराइड है उसमें शतावरी मैक्स आता है जो हार्मोन्स बैलेंस करता है, तो इन्हीं सबको खाती हूँ और इन्हीं को खाकर मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर। आज कोई दिक्कत नहीं है? आज सर कोई दिक्कत नहीं है और एनर्जी से मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। क्या बात है। और सर हाँ, पहले मुझे पता नहीं था तो इन्होंने कहा कि आप मीटिंग अटेंड कर लो। मैंने मीटिंग अटेंड की संडे को, एक संडे तो मैंने ऐसे ही इनको टाल दिया। मैंने कहा चलो दूसरे संडे को अटेंड किया। फिर मैंने ऑनलाइन जब मीटिंग अटेंड की सर, तो वहाँ पे 1000 लोग आते हैं, पूरी इंडिया से आते हैं। तो मैंने उसमें देखा कि लोग यहाँ पढ़े भी नहीं हैं और लाखों रुपए सर कमा रहे हैं। किसी के पास 50 लाख की गाड़ी। मैं तो चौंक रही थी देख के, मेरे हस्बैंड मेरा चेहरा देख रहे थे, मैं चौंक रही थी कि ऐसा क्या, ये क्या चीज़ है कि लोग यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं। मुझे बिल्कुल नॉलेज तो थी नहीं। तो मैंने इनसे कहा कि आरडी तो मैंने लगा दी है, चलो इसको देखते हैं करके क्या है। फिर इन्होंने भी सुना और पूछा, अपने भाई से पूछा और भी अपने विभाग में जो जानकार, जिनको हम समझते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको नॉलेज है दुनियादारी से, उनसे पूछा, गूगल पे भी सर्च किया, तो इसका रिजल्ट सामने आया कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग जो हम लोग जॉब करते हैं वहाँ नहीं है। जितना मतलब एक इंसान जॉब में पूरी साल में कमाता है, वहाँ एक दिन में यहाँ कमा सकता है। हाँ, एक महीने में, एक दिन में ले सकता, और ले भी रहे हैं। जब इसकी फिर धीरे धीरे नॉलेज लेने लगे और शुरू काम कर दिया पार्ट टाइम। देख रहे हैं, ये मैम की छोटी सी स्टोरी है। अभी आपको बड़ी स्टोरी सुनने को मिलेगा। मैं चाहूँगा मैम आप भी आ जाएं। जी मैम, आपका गुड नेम? जी मेरा नाम नीलम है और यहाँ से बिलोंग करती हूँ। आप इसके पहले हाउसवाइफ थी या कुछ करती थी आप? नहीं जी सर, मैं हाउस वाइफ ही थी, पर कहीं ना कहीं मन में था कि मुझे जॉब करनी है। मैं बीएससी थी कंप्लीट, पर ससुराल वालों का ही, मैं घर में अकेले, हस्बैंड अकेले थे, तो सास ससुर नहीं माने कि नहीं जॉब वॉब नहीं करनी है, घर पे ही रहना है। पर मुझे शुरू से ही था कि नहीं, कितना भी पैसा हो लेकिन मुझे अपना नाम आगे चाहिए था कि मैं आगे इतना पढ़ी हूँ तो मुझे अपना भी नाम चाहिए। और ये चीज़ लेके मैं हमेशा ही परेशान रहती थी कि मुझे कुछ करना है। पर कहीं ससुराल वाले मतलब बिजनेस कराने के लिए इतना कोई मान नहीं रहे थे। पर कहीं करके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, तो पहले तो मैंने इस पे हेल्थ पे काम किया। हेल्थ पे मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया। और जो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं कहीं ना कहीं, जब मैं इतनी पढ़ी होने के बाद भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए आगे, जो मुझे मान सम्मान चाहिए, एक पहचान अपनी अलग से चाहिए, जो कि मेरे आगे चल के जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे नाम से जाने जाए। मेरा सबसे मेन यही था। तो मुझे एक ये मतलब मिला है साइड की, मतलब मैं अपना तो आगे बढ़ूंगी। जो हमारी लेडीज़ें होती हैं वो अपने सपनों को मार के आगे बढ़ जाती हैं। तो मुझे सबसे यही है कि जो घर में हाउस वाइफ हैं वो अपने काम के साथ भी इसको नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकती हैं। बहुत बढ़िया मैम, आउटस्टैंडिंग। एक बड़ा मैसेज, गागर में सागर भरने का काम मैम ने किया है। बीएससी क्वालिफाइड हैं, उसके साथ में एक अंदर कसक थी, एक तड़प थी, एक चाहत थी, एक सपना था, एक जुनून था कि लाइफ में कुछ करना है, अपना नाम रोशन करना है। लेकिन परिवार समाज की संकुचित सोच होती है कि लोगों को नहीं काम करने देते। लोग सोचते हैं घर की 4 दीवारी में पैक रहें। लेकिन मैम अपने सपनों को हवा दी और आज नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग करते कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया तो हस्बैंड बोले बस हेल्थ अच्छी हो गई है, बस हेल्थ पे ही काम करो और सप्लीमेंट खाने हैं, बस इसके अलावा मतलब बाहर कहीं नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे हमारा लेवल हुआ और मतलब लोगों को जब थोड़ा मान सम्मान देना लोगों ने चालू किया, तो हस्बैंड भी पॉजिटिव हो गए हैं पूरी तरह से। और घर से और मायके पास से तो मुझे हमेशा ही सपोर्ट, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम जितना भी आगे जाओ हमेशा ही सपोर्ट मिलता है। आपने मेहनत बहुत की है मैम। बीएससी करना एक गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इंटर करके या बीए करके छोड़
छोड़ देते हैं, आपने बीएससी किया, बायो से या मैथ से मैम? अरे सर, यहाँ पे जब मेरी शादी हुई थी तो यहाँ वो सब्जेक्ट भी था, मैंने माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी किया हुआ है। जी सर। साउंड्स गुड, ग्रेट है, अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं, ये है नारी शक्ति, पावर पोटेंशियल से लबरेज है और बहुत अच्छी पोटेंशियल। अभी मैं सबका इंडिविजुअल इंटरव्यू सेशन लूँगा, अभी और लोगों से बातचीत करता हूँ। आ जाए मैम, मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी, मेरा नाम मनु दुबे है। जी मैम। जी आप मैम हाउसवाइफ हैं? जी, हाउस वाइफ हूँ और साथ साथ आज में आप सिल्वर डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं। यस। काफ़ी मेहनत आपने किया होगा। और वैसे मैं एक मतलब अपना सेंटर चलाती हूँ, जी कंप्यूटर और हेल्थ के पर्पज से सेंटर है। अच्छा मैम। जी जी तो तो वहाँ पे भी नेटवर्क काम- मार्केटिंग में कैसे आप चली गई हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास तो सारी चीज़ें थी, आप संपन्न हैं, लेकिन फिर आप क्यों ये काम करना शुरू कर दें? जी, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता था, तो लाखन सर आए, उन्होंने बताया कि मैम आप ये एक मतलब काम है, इसको करके और आप कुछ सप्लीमेंट लीजिए। तो मैंने उसको सप्लीमेंट लिया तो थोड़ा आराम मिला, तो फिर मैंने बताना शुरू कर दिया। अच्छा, लाखन सर की बात आप इसलिए मान लें कि वो जज साहब की गाड़ी चलाते हैं इसलिए, या फिर आपको सच में प्रॉब्लम थी और सच में आपने उनकी बात को वैल्यू दिया कि नहीं नहीं सही बात है ये? नहीं, प्रॉब्लम भी थी और लाखन सर के साथ में एक जो प्रबल वर्मा है वो भी मेरे घर पे रह चुके थे, तो इसलिए मैंने बात को मानना मतलब ज़रूरी समझा कि हाँ ये मुझे गलत राह नहीं देंगे। जी, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला। आज कैसा लग रहा है मैम? आज आपको अच्छा लग रहा है ये बिजनेस करते हुए? जी, आज मुझे पैसे के साथ दुआएं कमा रही कि नहीं कमा रही हैं? जी, पैसे के साथ में दुआएं कमा रही हूँ और मतलब लोगों को फ़ायदा दिलाने का काम कर रही हूँ। जैसे आज लोग मतलब एक तरह से जो मानो जो रासायनिक खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं। जी। एक मतलब उसको बोलेंगे धीमा जहर। जी, धीमा जहर। धीमा जहर खा रहे हैं, लेकिन धीमा जहर बड़ा खा रहे अच्छा हैं। आपने बोला, जी, धीमा जहर। जी, लेकिन मैं मतलब जैविक यूज करवाती हूँ लोगों को, मतलब एग्री एक पे तरह से कह सकते हैं कि आप एक हेल्थ कोच हैं। जी, हेल्थ मतलब हेल्थ पे ही काम करती हूँ। जैसे सप्लीमेंट के साथ साथ में मतलब खेतों को मतलब हेल्थ देने का काम करती हूँ। खेतों को भी मतलब जो ज़रूरत है जी। आज मतलब लोग उस खेतों में से पैदावार तो चाहते हैं, लेकिन रासायनिक को बढ़ा के, लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए, जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है उसको पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं खेतों को भी पोषक तत्व देने के काम करती हूँ और शरीर में भी पोषक तत्व देने का। आउटस्टैंडिंग। तो सर कहाँ गए? वो सर कहाँ गए? भाग गए क्या? फोन आ गया था। कोई बात नहीं। देख रहे हैं यहाँ पे मैम, आप भी आ जाएं, आइए। जी मैम, गुड नेम आपका मैम? सर मेरा नाम साक्षी है। आप बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाती हैं? स्टूडेंट भी हैं साथ अच्छा, आप में। स्टूडेंट भी Yes, हैं। sir. किस क्लास के हैं मैम? BSc सेकेंड ईयर कर रहे हैं। जी। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको कैसे समझ में आया मैम? क्योंकि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स आपसे कहने वाली हैं कि साक्षी ये कौन सा काम करना शुरू कर दिया, अच्छी खासी टीचर हो, पढ़ा रही हो, कोचिंग पढ़ा लो और कुछ कर लो, लेकिन ये तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा। एक्चुअली मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं सर, तो मुझे ही मेहनत करनी है। हम ही घर में बड़े हैं, जी। सबसे बड़े हम ही हैं, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो मैं एक बार मेरे घर पे रेखा मैम आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करो, तो मैंने समझा। आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, अभी हम न्यू हैं अभी आप नहीं हैं? यस सर, अभी न्यू। लेकिन आपने डिसीजन लिया कि यहाँ से बड़ा किया जा सकता है। यस सर, इसी से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लगा मैम, और दुख है कि पिताजी नहीं है, लेकिन अब आपके पास एक बहुत बड़ा अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक समय है जिसमें आपको प्रूफ करना है। आज आप देख रहे हैं यहाँ कई सारे लोगों से मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है। मैम आप भी आ जाएं, आप आ जाइए। देखिए एक स्टूडेंट है। अच्छा माँ है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी सिंह है जी। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी 11th कर रही हूँ। 11th में आप कर रहे हैं? Yes. पढ़ाई कर रही हैं? यस सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग आप इनको देख करके प्रेरित हुई या अपने आप से आई हैं? कैसे आपने कैसे डिसीजन? मैंने अपनी दीदी को देख के प्रेरित हुई हूँ। अच्छा। हाँ, दीदी कर रही हैं, मतलब वो समझाती हैं कि इससे जी। सपने पूरे हो सकते बिल्कुल हैं। हो सकते हैं। और मेरा एक ड्रीम है कि मैं IAS बनूँ। IAS बनूं, हाँ, जी। और ये भी है कि लोगों की मैं हेल्प करूँ, जो गरीब लोग होते हैं उन सब की हेल्प करूँ। तो दीदी ने कहा कि जैसे IAS है, उसमें सब लोगों के दबाव होते हैं, जो ऊपरी लोग होते हैं उनके दबाव होते हैं। और इसमें चाह के भी आप लोगों की मदद नहीं कर सकते। तमन्नाएं तो हैं, लेकिन वो दबी की दबी। आपने सलाह दी, बहुत अच्छी राय आपने दी। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि इसमें कोई दबाव नहीं होता है, खुद ही बॉस होते हैं और खुद ही जो करना होता है हम खुद कर सकते हैं। हाँ, कोई भी मतलब कोई भी फोर्स नहीं होता है, ना ऊपर से ना कहीं से, और मम्मी पापा हेल्प करे तो सब कुछ अच्छा होता है। बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। देख रहे हैं सर, आ जाइए आप।
सर अभी आइए, आपसे तो बात करना था एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, हाइट में तो मैं बहुत छोटा हूँ देखने में। सर सबसे पहले गुड नेम आपका जानना चाहूँगा। कृष्णचंद दुबे। जी सर, आप वैसे बाई प्रोफेशन क्या है? मैं बाई प्रोफेशन में अपने सेंटर चलाता हूँ। आप अपना सेंटर चलाते हैं? एजुकेशन जी चलाते हैं। अभी आप हस्बैंड वाइफ मिलकर के नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं सर। एक बेहतरीन पर्सनालिटी है, समाज में रिपोर्टेड इंसान है। बहुत लोग आपके मुंह पे बोल देते होंगे दुबे जी कौन सा काम करना शुरू कर दिए, अच्छा खासा सेंटर चल रहा है, तेल साबुन बेच रहे हैं। तेल साबुन नहीं, इसमें तो कहने को तो सब लोग कहते हैं कुछ बेच रहे हैं, लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज अपने देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी को पैसा नहीं लगाना अपनी जेब से, ठीक, एक दूसरे का सहयोग करना, नई नई चीज़ों की जानकारी देना कि ये मतलब इससे, अब जैसे इसमें ही प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जो एग्री से संबंध रिलेटिव हैं, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, जिसमें अगर किसान भाई यूज करते हैं तो रासायनिक खाद आज हमारी फसलें जो गेहूँ हैं, आलू है, जो विदेशों में नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उसमें रासायनिक मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसको जैविक खेती अगर करते हैं तो वो जो मोदी जी की मतलब कहना है कि किसान की आय दोगुनी आय ऐसे ही होगी। जैविक खाद से अगर करते हैं प्रयोग तो हमारी फसल ऑटोमेटिक दूनी के पैसों में बिकेगी, बाहर जाएगी दोनों पैसों में, तो किसानों की आय बढ़ेगी। तो उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ मैं, जैविक। बहुत अच्छा सर, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। देख रहे हैं यहाँ पे आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में। यहाँ बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत किया, नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का प्रयास किया आखिर वो क्यों कर रहे हैं। तो किसी के जीवन में हेल्थ की प्रॉब्लम थी, किसी का एजुकेशन तो चल रहा था लेकिन उसको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किए। यहीं पे कई सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको पता है, वो जानते हैं एक्चुअल में नेटवर्क सरकारी नौकरी से और नेटवर्क मार्केटिंग से हम क्या कर सकते हैं बड़ा। सर आ जाइए फिर से, आप एक बार स्वागत है आपका। एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? मैं सर यही देना चाहूँगा पैगाम जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे हम लोग नौकरी में हम अपना ही भला कर सकते हैं, दूसरे का भला नहीं कर सकते। अगर आप लोग के मन में ये है कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि आप जो है यहाँ पे लोगों का भला कर सकते हैं आप। और मैं जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आज जो हमें किसानों की जो है हमें जो पैदावार डबल करनी है, तो उसके लिए हम जो है, और हमारी जो आज पानी की मात्रा है तो हम जो जैविक खाद के माध्यम से हम किसानों की जो है पानी की 50% की बचत कराते हैं और हम खेती को जो बंजर होने से बचा रहे हैं। आज श्रीलंका में 70% खेती बंजर हो गई है, इंडिया में भी 33% खेती जो बंजर होने के कंगार पे है। इसलिए भारत सरकार ने भी 16 फैक्ट्री बंद कर दी हैं यूरिया डीपी की। और क्योंकि आज जो है इतनी बीमारियां हो गई हैं, आज हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कैंसर, लो बीपी, हाई बीपी, आज इन्हीं की वजह से कि आज से 50 साल पहले जब हम खेतों में यूरिया डीपी नहीं डालते थे, देसी खाद डालते थे, तो इतनी बीमारियां नहीं थी। आज इतनी बीमारियां हो गई हैं क्योंकि इसके अंदर जो खाने से हमें जो विटामिन मिलते हैं वो सारे विटामिन ख़त्म हो गए हैं। और जो है ये हेल्थ सप्लीमेंट भी ऐसे ही काम करते हैं, ये कोई दवाई नहीं है जी, ये दवाई नहीं है, ये एक फुल सप्लीमेंट है कि हम अगर जो हमें खाने से विटामिन नहीं मिल रहे हैं, अगर हम इनको खाते हैं तो जो बीमार व्यक्ति है वो खाता है 3-4 महीने तो सही हो जाएगा, और जो बीमार व्यक्ति ने वो भी खाता है तो उसको भविष्य में कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। क्या बात है, जबरदस्त। तो आज औरैया ज़िले में मेरी डायनामिक पर्सनालिटी से सबसे मेरी बातचीत हुई है। आपने यहाँ पे ये कारवां खड़ा किया, बिगुल बजाया, इसलिए इनकी जयकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। चलिए मैं माखन सर बोलूँगा, आप लोग जिंदाबाद बोलेंगे ना? चलिए लाखन सर। माखन एक्चुअली ये घी की धरती है ना, इसलिए वो माखन दिमाग में नाच रहा है जी। चलिए लाखन बोलो। लाखन सर आवाज कहाँ आप लोग निकाल पा रहे हैं? लाखन सर लगता घी आप लोग नहीं खाते हैं लाखन सर नेटवर्क मार्केटिंग। एक चीज और, नारी शक्ति की जयकार लगानी है। पुरुष लगाएंगे? चलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आउटस्टैंडिंग। तो सर लोगों का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें और अपनी ज़िंदगी बदलें। एक सवाल जरूर करिएगा, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच सर।